हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीएड सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर में कोर्स 8 यानी नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो विद्यार्थियों में बहुत कन्फ्यूज उत्पन्न करते थे, और ये बीएड से संबंधित टॉपिक जो है एग्जाम में पूछता भी है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी की क्या भूमिका है, ठीक है। तो ये इसको आज हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की क्या भूमिका है पाठ्यक्रम में, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये नॉलेज एंड करिकुलम का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, ठीक है। और जिन लोगों को बीएड से संबंधित किसी भी पेपर का नोट चाहिए तो आप लोग जो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जहां आप लोगों को बीएड से संबंधित किसी भी पेपर का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और जो साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ जो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड से संबंधित किसी भी पेपर का बहुत ही आसान और अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों की तैयारी की जाती है, ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक मिले, ठीक है। और आप लोग जो है किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, उस पर जो है वीडियो लाया जाएगा। और मेरे फर्स्ट ईयर के दोस्तों से थोड़ा नम्र निवेदन है कि आप लोग धैर्य बना के रखें। आप लोगों का भी जो है फर्स्ट ईयर का वीडियो लाया जाएगा। कुछ दिन का समय दे, उसके बाद जो हम फर्स्ट ईयर का भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी क्या होता है, इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनसीईआरटी और एससीईआरटी। आप लोग तो जानते हैं कि एनसीईआरटी जो होती है वो केंद्र सरकार चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पुस्तकें चलाती है वो एनसीईआरटी पुस्तकें चलाती है। और एससीईआरटी जो पुस्तक चलाती है वो राज्य सरकार चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी में किन किन कंटेनों को डाला जाता है और एससीईआरटी में किन किन कंटेनों को डाला जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस भी है, इसके आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, तब ना आप लोग को समझ में आएगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्या होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, ये दोनों होता क्या है, ठीक है। हमारे समाज को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत होती है। सही बात है, जब समाज का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होता है, ठीक। और समाज में रहने वाले लोगों का जब शिक्षा दिया जाएगा तो एक समाज का विकास होगा। तो हमारे समाज में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। एक अच्छा शिक्षित समाज ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। इसके लिए विद्यालय पाठ्यक्रम व्यवस्थापन सही होना चाहिए। इसके लिए ये होना चाहिए व्यवस्था, विद्यालय में एक क्या होना चाहिए, व्यवस्था युक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, और व्यवस्थापूर्ण जो है एक सही जो है अनुशासन होना चाहिए, ताकि सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके, ताकि जो भी विद्यालय में शिक्षा दी जाती है ताकि सभी को वो शिक्षा प्राप्त हो सके। एक सिस्टमेटिक जो है शिक्षा देनी चाहिए, तभी जो है हमारा समाज एक शिक्षित समाज बन सकता है, ठीक है। विद्यालय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। देखिए, विद्यालय शिक्षा जो होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है बच्चों के सभी पक्षों का विकास होना चाहिए, जैसे उन्हें शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास यानी मानसिक क्षमता का विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे उनके सभी पक्षों का जब विकास हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो बच्चों में सर्वांगीण विकास कब मिलेगा, जब विद्यालय में एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम बनाया जाए और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी का गठन किया। इसके लिए क्या किया, एक एनसीईआरटी और एससीईआरटी का गठन किया गया ताकि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण विद्यालय में शिक्षा मिले। जो दोनों संस्थाएं केंद्रीय तथा राज्य सरकार पर कार्य करती है। ये दोनों जो संस्था है एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी, जो केंद्र और राज्य दोनों मिलके जो है इस पर क्या करती है, खर्च करती है, दोनों मिलके जो है इसका गठन करती है, ठीक है। एनसीईआरटी के कार्यों को कम करने के लिए एससीईआरटी का गठन किया गया। जब एनसीईआरटी के कार्यों को कम करने के लिए एससीईआरटी का गठन किया गया। जब आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का जब किताब पढ़ेंगे तो आप लोगों को देखना एनसीईआरटी में कंटेंट ज़्यादा रहता है और एससीईआरटी में कंटेंट कम रहता है। तो वहाँ पर बात है कि एनसीईआरटी के चीज़ों को है ना कम करने के लिए एससीईआरटी का गठन किया गया, ताकि बच्चे जो है सुविधापूर्वक आसानी से पढ़ सके, ठीक। जो राज्य के विद्यालय में को सलाह दी गई, शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। शिक्षा जो था पहले जो है वो क्या था, समवर्ती सूची, पहले वो जो था अलग समवर्ती सूची में जोड़ा गया, यानी कि पहले वो अलग था, राज्य सूची में था। बाद में जब उसको केंद्र में जोड़ा गया तो उसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया। जैसे अभी सरकार जो है समवर्ती सूची में जोड़ दिया है शिक्षा को, ठीक है, जिसमें सरकार भी खर्च करती है 60% और राज्य सरकार जो करती है वो 40% खर्च करती है। 60:40 का भी जो है वो
रेशियो खर्च करती है सरकार, ठीक है। जो विद्यालय शिक्षा में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा नीतियां बनाने में सहयोग एवं परामर्श देता है। जहाँ पे विद्यालय में जो शिक्षा जो बच्चों को देना है तो वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के परामर्श के द्वारा जो है वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। अब हम लोग यहाँ पे देख लिए प्रस्तावना, अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्या है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का पूरा नाम देखते हैं। इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। ये इसका जो है बहुत ही कभी कभार जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग याद रखना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का गठन भारत सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए ये एनसीईआरटी का जो गठन किया गया था वो कब किया था, भारत सरकार ने 1961 में किया गया था, जो नई दिल्ली में स्थापित है। ये एनसीईआरटी कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थापित की गई है, ठीक है। एनसीईआरटी एक स्वतः संस्था है जो भारत में विद्यालय शिक्षा के संबंध में बनाई गई नीतियों के निर्माण में केंद्र तथा राज्य सरकारों के परामर्श देती है। मतलब ये एक ऐसा संस्था है जो राज्य सरकारों को ये सलाह देती है कि आपको जो विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा देनी है तथा शिक्षा के स्तरों को सुधारने के लिए जो कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। एनसीईआरटी जो है ताकि शिक्षा की व्यवस्था सुधारे, इसके लिए जो है कई सारे वो कार्यक्रम भी करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। एनसीईआरटी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है। हमेशा जो एनसीईआरटी जो वो है वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, ठीक है। एनसीईआरटी समय समय पर पाठ्यक्रम सिलेबस में नवीन चीज़ों, अध्ययन सामग्री का विकास करती है जिससे छात्रों को समय समय पर शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिल सके। मतलब ये है कि एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है वो एक नवीन पाठ्यक्रम है जो बच्चों को क्या करती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो देती ही है और साथ साथ में पाठ्यक्रम में नवीन चीज़ों को जोड़ती है, जैसे किसी अनुसंधान को जोड़ती है, टेक्नोलॉजी को, तकनीकों को जोड़ती है, टीएलएम चीज़ों को जोड़ती है, शिक्षण सहायक सामग्रियों को जोड़ती है, ताकि बच्चों को कहीं भी जो है समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, या फिर प्रयोगशाला माध्यम से जो है उनको समझाया जाता है, अध्ययन सामग्री की अधिक से अधिक सुविधाएं बच्चों को दे सके। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी जो होती है वो सबसे बेस्ट कहा गया है, क्योंकि उसमें जो है हर एक चीज़ों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, जिससे छात्रों का समय समय पर शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिल सकता है, ताकि वो एनसीईआरटी के माध्यम से मिलता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की भूमिका क्या है, ठीक है, रोल ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की भूमिका अलग अलग कार्यों में निम्नलिखित है। जैसे पहला नंबर है शिक्षा के स्तर ऊंचा उठाना है। ये एनसीईआरटी की भूमिका है कि वो शिक्षा के स्तर को क्या करना होता है, ऊंचा उठाना होता है। एनसीईआरटी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षण प्रवृत्तियों यानी कि टीचिंग सॉल्यूशन, शिक्षण प्रवृत्तियों, टीचिंग सूत्र जो होता है, पाठ्यक्रम, तकनीकी योजना, शिक्षण विधि, इन सभी को ध्यान में रखकर जो है राष्ट्रीय शिक्षा का प्रारूप तैयार करती है तथा एक विस्तार योजना का निर्माण करती है ताकि शिक्षा का स्तर वो ऊपर उठ सके, ठीक है। तो ये शिक्षा के उच्च स्तर को क्या करती है, ऊंचा उठाने में मदद करती है। दूसरा नंबर भूमिका है विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में सुधार। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में सुधार। एनसीईआरटी कक्षा में छात्रों को विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा से जोड़ती है। एनसीईआरटी जो होती है वो कक्षा में छात्रों को क्या करती है, तकनीकी शिक्षा से विज्ञान से जोड़ती है, ठीक है। जहाँ कक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षा, डिजिटल कक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, शिक्षण सहायक सामग्री, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आदि शिक्षा दी जाती है। इन सभी के माध्यम से बच्चों को वो शिक्षा देते हैं ताकि बच्चे जल्दी समझ जाए, ठीक है। तो विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में भी वो सुधार लाता है। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग, शिक्षा संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन, ठीक है। एनसीईआरटी समय समय पर विभिन्न सम्मेलन करते हैं, संगोष्ठियां करती है, प्रतियोगिताओं करती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करती है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण तथा पिछड़े बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन कार्यक्रमों पे एनसीईआरटी ये ध्यान देता है कि कोई भी पिछड़ा बालक जो रहता है, जो जहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, तो उन सभी बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देते हैं ताकि उन्हें सभी जो है इस कार्यक्रम में भाग लेके जो है अपने आप को जो है वो क्या करें, शिक्षा से जो है जुड़ सके, ठीक है। और चौथा नंबर में है राज्य वो केंद्र शिक्षा को जोड़ती है। एनसीईआरटी की ये भी भूमिका है कि वो राज्य और केंद्र सरकार को जोड़ती है। एनसीईआरटी सभी राज्यों को एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित करने, वो शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र वो राज्य को समन्वय स्थापित करती है, जिससे सामाजिक असमानताओं को दूर किया जाता है, जाके समाज में जो भी असमानताएँ उत्पन्न होती है उसको वो दूर कर सके, ठीक है। यहाँ तक तो कोई
नेक्स्ट है 5वां नंबर में है कि प्रकाशन संबंधी कार्यक्रम। प्रकाशन संबंधी कार्यक्रम में एनसीईआरटी की क्या भूमिका है इसको देखते हैं। एनसीईआरटी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु विकासात्मक तथा अनुसंधान कार्य तैयार करते हैं, जैसे पुस्तकों का वितरण। केंद्र व राज्य विद्यालयों के लिए कक्षा 1 से 12 तक विभिन्न विषयों, अध्यापकों, पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों का प्रकाशन करती है। यानी पुस्तकों का वो वितरण करती है 1 से 12 तक के विभिन्न विषयों के अध्यापकों के पाठ्य पुस्तकों का जो है ये वितरण करती है। तो प्रकाशन संबंधी कार्यक्रम भी एनसीईआरटी की भूमिका होती है। नेक्स्ट है 6 नंबर में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। जो भी शिक्षक होते हैं उसको जो है वो ट्रेनिंग करा के तब जो है वो विद्यालय में उसको प्रवेश करते हैं, ताकि जो है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो अध्यापक दे सके। तो एनसीईआरटी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए प्रशिक्षण शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए टीचरों को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ताकि उनसे जो है बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो एनसीईआरटी की यहाँ पे ये भी भूमिका है कि वो अध्यापकों को प्रशिक्षण करने में भी मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट 7वां नंबर पॉइंट है और लास्ट ये पॉइंट है, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास कराना। शिक्षा के माध्यम से वो जो है समाज का क्या करना है, विकास करना है। एनसीईआरटी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के द्वारा एक आदर्श समाज का निर्माण करना है, ताकि समाज के निर्माण से ही देश का विकास होता है। अतः उपयुक्त विश्लेषण एनसीईआरटी में गठन के उद्देश्य को पूरा करने में गतिशील है। इस प्रकार जो है शिक्षा के माध्यम से जो हम लोग देखें कि अलग अलग कई प्रकार से जो है एनसीईआरटी की जो है भूमिका होती है, जहाँ से जो है शिक्षा की गुणवत्ता को जो है वो ऊपर उठा सके। अब हम लोग बात करेंगे, एनसीईआरटी का तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एससीईआरटी क्या है। ठीक है, इसको अब हम लोग पहले समझते हैं एससीईआरटी क्या है। एससीईआरटी का पूरा नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, वहाँ पे एनसीईआरटी का था नेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण है। ये राज्य सरकार द्वारा एक स्वतः संस्था है। ये राज्य सरकार जो इसको स्वतः बनाती है, जो कि स्कूली शिक्षा संबंधी जुड़ा है। ये संस्था जो है एक स्कूली शिक्षा से संबंधित जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें राज्यों के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था करना, शिक्षकों प्रशिक्षण देना, इन सभी चीज़ों का जो है इसमें रखा गया। एससीईआरटी का ये काम है कि एक तो वो पाठ्यक्रम तैयार करना, ठीक है, जो भी सिलेबस है उसको तैयार करना, पुस्तकों का वितरण करना स्कूल में, और शिक्षकों को ट्रेनिंग करने का भी ये काम करती है एससीईआरटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। एससीईआरटी जो राज्य में विद्यालयों की देखरेख, समस्याओं को जानना, नई व्यवस्थाओं का आयोजन करना, एससीईआरटी के रूप में एनसीईआरटी के अधीन कार्य करती है। इस परिषद में भारत के प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार स्थापित कर सके। एससीईआरटी बच्चे के सर्वांगीण विकास, शिक्षा के सभी स्तरों को विकास करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एससीईआरटी जो है वो राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था को एक संतुलित करती है, वो उसका विकास करती है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। ये राज्यों में जो है इनकी भूमिका होती है। अब हम लोग बात करेंगे एससीईआरटी की भूमिका। ठीक है, तो एससीईआरटी की क्या भूमिका है, रोल ऑफ एससीईआरटी। तो एससीईआरटी की भूमिका हम लोग निम्न रूप से देख सकते हैं। इसमें 1 नंबर है, शिक्षा में विभिन्न स्तरों में कार्यों को करना तथा उन शोध कार्यों को समन्वय स्थापित करना। इसका कार्य ये शिक्षा की व्यवस्था को करना, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण जो है सुधार लाना, इन सभी शोधों पर ये जो है समन्वय स्थापित करता है। दूसरा नंबर कार्य है राज्य में अध्यापक की शिक्षा का अवलोकन करना। इसका एससीईआरटी का ये भूमिका है कि अध्यापक जो है उनको जो है शिक्षा का अवलोकन करना कि अध्यापक में कितने क्वालिटी है, वो अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, उसमें कितना क्वालिटी है, उसका भी वो अवलोकन करते हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करना, ये एससीईआरटी की भूमिका होती है। ठीक है, तीसरा नंबर है राज्यों में विशिष्ट शिक्षा के लिए कार्यक्रमों तथा एससीईआरटी के शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू करना। इसकी भी जो है वो भूमिका होती है राज्य सरकार की कि वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों को वो अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में वो लागू करें। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर में है विद्यालयों में पुस्तक, शिक्षण सामग्री, ऑडियो वीडियो को द्वारा सिखाना है। मतलब ये कहा गया कि एससीईआरटी की ये भूमिका है कि विद्यालय में पुस्तकों का वितरण करना है, शिक्षण सामग्री टेलीविजन का प्रयोग करना है, ऑडियो और वीडियो, मतलब जो भी विकलांग संबंधी जो भी विकलांग बच्चे होते हैं उनको जो है ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है, ताकि उसको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे अब हमारे जो है प्राथमिक उच्च विद्यालयों में जो है उन्नयन योजना चल रही, जहाँ पे जो है एक जो है कंप्यूटर में वो माध्यम से जो है उसमें स्क्रीन के माध्यम से जो है बच्चों को प्रयोग करके जो है या फिर प्रयोगशाला के माध्यम से जो है उनको सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रौढ़ शिक्षा।
प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करना तथा राज्यों को उनकी प्रगति संबंधी अवगत कराना। अब ये प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है? प्रौढ़ शिक्षा वैसे शिक्षा को कहते हैं जिसमें व्यक्ति जो है कोई कार्य करते हों, ठीक है, वो शिक्षा से दूर है, तो उन व्यक्ति के कार्य करने के साथ साथ उन्हें शिक्षा भी देना होता है, तो उसे हम लोग प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, ठीक है। या अनौपचारिक शिक्षा वैसे शिक्षा को कहते हैं जो विद्यालय के बाहर जो देते हैं, परिवार में, समाज में रहकर, मित्रों के साथ हम लोग रह के जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। कि कार्यक्रमों का आकलन करना, राज्यों की उनकी प्रगति संबंधी अवगत कराना भी एससीईआरटी की भूमिका होती है। 6 नंबर में है राज्यों में छात्रों की छात्रवृत्तियों के वितरण हेतु परीक्षाओं का व्यवस्थापन करना। यानी राज्यों में जो है जो भी छात्रवृत्तियां होती है, जो भी परीक्षा होती है, उन सभी का भी वो अवलोकन करना भी एससीईआरटी की भूमिका होती है, ठीक है। 7वां नंबर में यह संस्था बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति तथा समाज के कमजोर छात्रों हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की भी देखभाल करती है। इन सभी चीज़ों की भी ये क्या करती है? देखभाल करती है, ताकि छात्र की प्रगति हो सके, समाज में कमजोर छात्रों का जो है शैक्षिक शिक्षा में के प्रति जो है देखभाल करने में ये मदद करता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष में देख लेते हैं, ठीक है। निष्कर्ष में हम लोग ये देखते हैं कंक्लूजन में कि अतः उपयुक्त एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी एक शैक्षिक संस्था का एक अंग है जो राज्य एवं केंद्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है, विद्यालय शिक्षा को प्रभावशाली तथा सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई पर कार्य करती है और गुणवत्तापूर्ण में सुधार करती है। ये जो है हम लोग आज देखें कि एनसीईआरटी क्या होता है तथा एससीईआरटी क्या होता है, इन सभी की क्या भूमिका होती है ना। तो इस पर आप लोग जो है समझ में आए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी समझ में आया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहें और फिर लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।